सो आपका एक सिस्टम है और वो गलती से अनस्टेबल डिज़ाइन हो गया, ठीक है। एंड दैट मीन्स अगर आप उसको बाउंडेड इनपुट दोगे तो जो फोर्स रिस्पॉन्स है वो तो बाउंडेड होगा, बट जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अनबाउंडेड होगा। और इस अनबाउंडेड नेचर की वजह से ये जो सिस्टम है ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जो आसपास आदमी है, जो ह्यूमन लाइफ है आसपास, वो खतरे में आ जाए, या फिर जो आसपास प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो सकता है। बेसिकली ये एक डिस्ट्रक्टिव सिस्टम आपने बनाया हुआ है अगर नेचुरल रिस्पॉन्स अनबाउंडेड है, ठीक है। सो फिजिकली एन अनस्टेबल सिस्टम हुज नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोज विदाउट बाउंड कैन कॉज डैमेज to itself or to adjacent property or to human life. So हमें क्या करना होता है, हमें सिस्टम को स्टेबल डिज़ाइन करना है, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पजेज एंड फॉर एवरीथिंग। जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमें सिस्टम को स्टेबल डिज़ाइन करना ही करना है, ठीक है। सो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है दिस शुड बी बाउंडेड एंड दिस शुड टेंड टू ज़ीरो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये नेचुरल रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है सिस्टम पोल्स पे, और ये सिस्टम पोल्स पे डिपेंड करता है, देन दैट मीन्स ये ज़ीरो को तभी रीच करेगा जब इसका जो नेचर है वो डिकेइंग नेचर का होगा, और ये डिकेइंग नेचर का तब होगा जब इसके पोल्स जो हैं वो LHS में होंगे, ठीक है। नाउ LHS में दो तरह के पोल्स हो सकते हैं, एक हो गया आपका इस तरह का, ठीक है, सिंपल पोल्स हैं, ठीक है, चाहे रिपीट भी हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नेचुरल रिस्पॉन्स ज़ीरो को रीच करेगा, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स नेचर के, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। सो ये सपोज इस तरह का है -1 और ये जो पार्ट है दैट इज J1। सो ये जो पोल है ये किस तरह का होगा, -1 + J1, और ये होगा आपका -1 - J1, ठीक है। सो इन दोनों की वजह से क्या होगा, इन पोल्स की वजह से एक्सपोनेंशियली, प्योरली एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फैक्टर आएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स LHS कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से डैम्प्ड साइनोसॉइड फंक्शन आएगा, ठीक है, डिकेइंग साइनोसॉइड। डैम्प्ड साइनोसॉइड मीन्स इस तरह का e⁻t एंड sin t। सो इस पार्ट की वजह से ये जो टोटल है ये डिकेइंग नेचर का है, ये इन दी एंड ज़ीरो को रीच कर जाएगा, ठीक है। सो ये किस वजह से होगा, कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से होगा, ठीक है। सो नेचुरल रिस्पॉन्स में अगर जो सिस्टम पोल्स हैं वो LHS में है, सो दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल पोल्स हों जो कि ये रियल एक्सिस पे होने चाहिए, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसकी वजह से जो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स है वो डैम्प्ड साइनोसॉइड नेचर का होगा, बट जो भी होगा वो ज़ीरो को रीच कर जाएगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो द थिंग इज इफ यू हैव टू डिज़ाइन अ सिस्टम एज stable then you have to keep the poles only in the LHS side। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप RHS में करते हैं तो उसकी वजह से जो फैक्टर आएगा वो e⁻at, दैट मीन्स वो राइजिंग फैक्टर्स आएंगे, एक्सपोनेंशियली राइजिंग, ठीक है। अगर सिंपल पोल्स हैं तो एक्सपोनेंशियली राइजिंग होंगे, और RHS में अगर किस तरह के हैं RHS में अगर कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं तो इस तरह का आएगा e⁻at sin of bt, इस तरह के, ठीक है। इस तरह का पार्ट नेचुरल रिस्पॉन्स में आपको दिखाई देगा। सो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियली, ये क्या है, राइजिंग साइनोसॉइड, ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग साइनोसॉइड, ठीक है। सो ये भी राइजिंग नेचर का है, ये भी राइजिंग नेचर का है। सो RHS में जब भी पोल होगा तो भैया राइजिंग नेचर का आएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर आप यहाँ पे रखते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है, सो आपको जो है जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसमें sin ωt टाइप का मिलेगा, ठीक है, अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप रिपीट कर देते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो साइनोसॉइड है, ये किस नेचर का हो जाएगा, राइजिंग नेचर का हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल में पता लग जाएगा, ठीक है। सो आपने क्या देखा, स्टेबल सिस्टम हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन with poles only in the LHS side। That means poles of a stable poles of a stable system। कौन से पोल्स, मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स की बात कर रहा हूँ, ओपन लूप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ स्टेबल सिस्टम मस्ट
बी ओनली इन द LHS साइड, ठीक है। दैट मीन्स जो पोल्स हैं उनका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये जो दोनों पोल्स हैं इनका जो रियल पार्ट है वो क्या है, -1। सो इन दोनों पोल्स का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो भी ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा वो डिकेइंग नेचर का होगा, ठीक है। नाउ फिर आपने क्या देखा, अनस्टेबल सिस्टम हैज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद एटलीस्ट वन पोल इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। और अनस्टेबल सिस्टम में एक और चीज़ है, वो क्या है, और पोल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे जो पोल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, देन ऑल्सो नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो अनबाउंडेड नेचर का होगा, एंड दैट मीन्स जो सिस्टम है वो आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो भैया पोल को LHS में रखना है, ठीक है, अगर आपको सिस्टम स्टेबल डिज़ाइन करना है। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो रिपीट नहीं होने देना है। +-J1 पे एक ही पेयर होना चाहिए, +-J1 +-J1। अगर दो पेयर ओवरलैप कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे तो सिस्टम जो है वो आपने गलती से अनस्टेबल डिज़ाइन कर दिया, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डेंजरस सिस्टम। इट कैन बी अ डेंजर टू इटसेल्फ और टू एडजेसेंट प्रॉपर्टी एंड टू ह्यूमन लाइफ। नाउ अब बात आती है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम की। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कौन होगा, जिसका कोई भी पोल, अगर एक सिस्टम ऐसा है जिसका कोई भी, कुछ पोल्स LHS में है, RHS में नहीं होने चाहिए। पहली बात, RHS में नहीं होने चाहिए, एंड इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीट नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इज 1, ठीक है। एक ही पेयर होना चाहिए, ठीक है, एक पेयर, दूसरा पेयर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ऐसे हो सकता है, ठीक है, तब भी मार्जिनली स्टेबल होगा, बट ओवरलैप नहीं करना चाहिए। एक पेयर के ऊपर एक और पेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखना, जो भी है, जो LHS पोल हैं वो पोल कौन से हैं, क्लोज लूप पोल्स हैं। ओपन लूप पोल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ओपन लूप पोल्स कैन बी एनीवेयर। जो बात है वो क्लोज लूप पोल्स के ऊपर है बस,